सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे जैसे जेईई मेंस का जो टाइम है वो पास आता जा रहा है, जनवरी जो है उसके लास्ट वीक में जनरली जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होता है। तो टाइम थोड़ा सा अब कम बचा हुआ है और सारे बच्चे जो हैं ज़ोर शोर से गियर अप कर रहे हैं और अच्छे तरीके से जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिर आज हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जेईई मेंस में क्या स्ट्रैटेजी लगाई जाए कि जिससे कि हम जनवरी अटेम्प्ट में ही एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ पाएँ। जैसे अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में ही अच्छे परसेंटाइल लेकर के आ जाते हो और अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो या एडवांस पे फोकस कर रहे हो तो फिर आप जो है अपना पूरा फोकस एडवांस पे कर सकते हो। अदरवाइज आपके कम परसेंटाइल आते हैं तो फिर आपको मेंस की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, एडवांस की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर बनता है और उस समय जनरली जो 12th के बच्चे उनके पास बोर्ड एग्जाम्स का भी प्रेशर रहता है। तो थोड़ा सा अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करें, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, तो अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे परसेंटाइल लेकर के आएंगे। व्हाई नॉट, मतलब 99 परसेंटाइल भी हम लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम क्या स्ट्रैटेजी लगाएं कि हम 99 परसेंटाइल तक पहुंच पाएं। ओके, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल या ये बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, अगर आप पहले से अपने माइंड में मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर लोगे कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होने वाला है, तो डेफिनेटली फिर आपसे नहीं होगा। जो आप जितना आप सोच पाते हो उतना ही कर पाते हो, राइट? तो पहले आपको अपने दिमाग को पॉजिटिव रखने कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, इट इज पॉसिबल फॉर मी। आपने 2 साल पढ़ाई करी, आपने 2 साल मेहनत करी है, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। अगर आप ये सोच लोगे, ठान लोगे, डिटरमाइंड हो जाओगे, फिर आगे जो स्ट्रैटेजी है ये आपके लिए काम करेगी अगर आप जोर शोर से मेहनत करते हो। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के हम इस वीडियो को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस 2026, राइट? तो इसका इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर शुरू में ही आप 99 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में लेकर के आ जाते हो तो आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाते हो। फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। तो ये ध्यान रखिए कि भले ही टॉपर्स हो, भले ही टॉप रैंकर्स हो, टॉप 100 वाले रैंकर्स हो, टॉप 50, टॉप 10 वाले रैंकर्स क्यों ना हो, सभी जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो इसीलिए हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फाउंडेशन। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप कितने भी दिमाग वाले हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आने वाला है सर। ओके, तो ये ध्यान में रखना है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। जिस दिन आपकी छुट्टी हो 10 से 12 घंटे मिनिमम, बोल रहा हूं सर, 14 घंटे पढ़ना चाहिए आइडियली, लेकिन 14 घंटे बोल देते हैं तो बच्चे आजकल के बड़े टेंशन में आ जाते हैं, मुंह बना लेते हैं कि सर आप हमको 14 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहे हो। दूसरे पढ़ रहे हैं बच्चों, दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मिनिमम 10 से 12 घंटे, जिस दिन आपकी कोचिंग वगैरह नहीं है, जिस दिन आपकी छुट्टी है, उस दिन आपको जो है मिनिमम 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहिए। और जिस दिन कोचिंग रहे, जिस दिन स्कूल रहे, उस दिन भी आपको अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाना चाहिए कि जो पढ़ाई का समय है उसको आप मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टडी आवर्स है वो आपको बढ़ाने होंगे, लॉन्ग स्टडी आवर्स आपको करने होंगे। और किस तरह से लंबे समय तक हम पढ़ सकते हैं इसका भी अगर आपको लगेगा तो हम वीडियो निकाल देंगे। इसके अलावा जहां पे टाइम वेस्ट होता है उसको ध्यान में रखिए सर। इसको बच्चों का घंटों 10-10, 12-12 घंटे लोगों का स्क्रीन टाइम रहता है आजकल। तो ये जो मोबाइल है, मूवीज वगैरह देखने में बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर डालते हैं, इंटरनेट गेम्स में बच्चे आजकल बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गॉसिपिंग वगैरह। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना सर, इससे अभी फिलहाल छुटकारा ले लीजिए। देखिए, एक चीज समझिए कि अगर ये जो आखिरी के 4-5 महीने जो आपके बचे हुए हैं, ये जो जनवरी अटेम्प्ट तक, फिर उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट ऑफ ए जेईई एडवांस्ड, राइट? तो ये जो समय है इसको अगर आपने कॉन्सेंट्रेट करके फोकस्ड वे में अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिया तो रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा सर, आपकी जिंदगी बन जाएगी। एक बार आपके नाम के आगे जो है आईआईटी की डिग्री ऐड हो जाती है तो फिर जिंदगी जो है, जो आपका आगे की लाइफ है, काफ़ी इजी हो जाती है ना, उतना स्ट्रगल आपकी लाइफ में नहीं रहता है। इसीलिए जो है अभी से आप अगर मेहनत करें, फोकस्ड रहें, अपने आप को कंट्रोल करके किसी भी तरह फोकस्ड रहें कि जिससे आपका जिंदगी बन जाए। आईआईटी एनआईटी में जैसे एडमिशन होगा तो आपका लाइफ ऐसे ही बहुत अच्छे डायरेक्शन में चलने निकलेगा, राइट? तो किसी तरह अपने आप को फोकस करिए और ये जो मोबाइल, मूवी, सोशल मीडिया, इसको किसी तरह अवॉइड करिए, अवॉइड वेस्टिंग योर टाइम इन दीज थिंग्स। इसके अलावा रिड्यूस स्क्रीन टाइम, जैसा कि मैंने बोला हुआ है, और अपना एक फिक्स्ड टाइम टेबल बना लीजिए सर, और उसी रूटीन को रोज रोज जो है फॉलो करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसीलिए अपना एक फिक्स्ड टाइम टेबल बनाइए। अगर आपको टाइम टेबल अभी तक आपने नहीं बनाया है तो एक बार मुझे यूट्यूब, मेरा जो वीडियो है, ये जो वीडियो है इसमें कमेंट करिए, मैं आपको टाइम टेबल बनाने के लिए भी एक वीडियो अलग से बना के दे दूंगा, राइट? इसके अलावा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि प्रेशर के चक्कर में बच्चे कुछ चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जैसा कि
मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर गुड स्लीप, तो ये ध्यान रखना है कि एक गुड स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप जो है 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपको हमेशा लेते रहना है, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और फिर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। इसके अलावा जो फूड वगैरह है उस पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की जो फूड आइटम्स हैं वो ना खाएं जिससे कि आप बीमार पड़ जाएं, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। और इसके अलावा मेडिटेशन करने से आपका दिमाग जो है वो कंट्रोल में आता है, नेगेटिव थॉट्स जो है वो हटते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या एक्सरसाइजेज वगैरह उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कहाँ से 99 परसेंटाइल की स्ट्रैटेजी में आ गया। सर ये चीज़ें बेसिक हैं, अगर ये आप नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ें जो मैं आगे अभी बताने वाला हूं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है सर तो आप क्या पढ़ाई करने वाले हो? अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, आप पूरा डिस्ट्रैक्टेड हो, मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप क्या पढ़ाई करोगे? राइट। तो इसीलिए ये जो बेसिक चीजें पहले इसको सही कर लेना है। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि अब देखिए सिलेबस की बात आती है, तो देखिए अगर आप 99 परसेंटाइल का टारगेट कर रहे हैं तो देखिए जो भूल चूक की जो स्कोप रहता है वो कम हो जाता है सर, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है कि 300 आउट ऑफ 300 जो है वो हाईएस्ट स्कोर चला गया है। राइट। तो जो भूल चूक का स्कोप है वो कम है। तो अगर आप सिलेबस ही छोड़ करके चले, देखिए पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके गए हो फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे ना बने। यहां पे सर आपने सिलेबस ही छोड़ दिया, चैप्टर्स ही छोड़ दिए, तो डेफिनेटली फिर आपको मुश्किल जाएगी। अभी आपके पास टाइम है, कोशिश करिए पूरा सिलेबस खत्म करने का। राइट। और इस बीच में अभी सारा तो सिलेबस जो आपका 12th का ऑनगोइंग सिलेबस है वो तो खत्म नहीं हुआ होगा, तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, संग संग उसका लेक्चर नोट्स रिवाइज करिए, संग संग उसका क्वेश्चंस कर डालिए जिससे कि वो बैकलॉग ना बने। राइट। प्रीवियस चैप्टर्स ऑलरेडी आपके बैकलॉग होंगे, इसको करंट वाले को भी बैकलॉग बना लोगे, बहुत प्रेशर बन जाएगा। इसीलिए जो करंट चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से ध्यानपूर्वक अभी ही पढ़ लो, अभी ही सारा प्रैक्टिस कर लो, और जो प्रीवियस बैकलॉग है उसको खत्म कर लो। कोशिश करो कि पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लो बिफोर जो नवंबर एंड है। राइट। इसके अलावा या टारगेट टू फिनिश सिलेबस बाय नवंबर मिड और नवंबर एंड। इसके अलावा रिविजन करिए अच्छे से, प्लान फॉर रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस। अब रिविजन में क्या क्या करना चाहिए सर? तो जिस भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, सर लोगों ने आपके लेक्चर नोट्स तो लिखाए होंगे, तो लेक्चर नोट्स रिवाइज करिए। इसके अलावा आपको मॉड्यूल्स मिले होंगे, बिल्कुल मॉड्यूल्स करिए। अगर मॉड्यूल्स नहीं मिले हैं तो जो भी आप बुक सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो सिंगेज की बुक कर रहे हो, चाहे कोई और जेईई मेंस की प्रैक्टिस बुक कर रहे हो, उसको सॉल्व करिए सर। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस के जो क्वेश्चन पैटर्न अभी तक देखा जा रहा है रिपीटेटिव क्वेश्चन पैटर्न है, और जो क्वेश्चंस हैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो जा रहे हैं सर, सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस रिपीट हो जा रहे हैं। अभी तक तो यही चल रहा है। ऑफ कोर्स एनटीए ओब्लाइज नहीं है कि यही चीज फॉलो करें, लेकिन अब तक तो यही आ रहा है। तो पीवाईक्यूज जो हैं वो जरूर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके देखें। अच्छा, अब कई बच्चे ये भी कहेंगे कि सर हमारा बहुत सारा बैकलॉग है, हमारा 11th का बैकलॉग बाकी है, हम क्या करें सर? हम 12th में जागे, उसके पहले हम सो रहे थे। ठीक है, तो यहां पर फिर आपको क्या करना है सर? अगर आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा है तो आइडेंटिफाई हाई वेटेज टॉपिक्स। क्या करना है सर? ये जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं इसको आप आइडेंटिफाई करिए। राइट। तो अब फिजिक्स का तो मैं अपने चैनल पे ही वीडियो निकाल दूंगा कि क्या पिछले सालों का ट्रेंड रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज हैं, किन किन टॉपिक्स को आपको इंपॉर्टेंस देना है। बाकी मैथ्स और केमिस्ट्री का भी आप फाइंड आउट करिए, रिसर्च करिए कि कौन से टॉपिक्स हैं रिपीटेडली जिनसे बार बार ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़िए, उनको कवर करिए। और फिर उसके बाद जो रिविजन है सिस्टमैटिक, जैसा कि मैंने बताया है, लेक्चर नोट्स, मॉड्यूल, पीवाईक्यूज, इसको करिए। और जो सॉल्व पीवाईक्यूज कहां से करने हैं सर? अब बच्चे कई बार पूछते हैं, तो 2019 ऑनवर्ड्स, 2019 ऑनवर्ड्स जो पीवाईक्यूज हैं वो आप एक बार जरूर सॉल्व करके देख लीजिए। राइट। तो ये एक चीज हो गई कि पहला चीज है कि भाई आपको अपना सिलेबस कोशिश करना है खत्म करने का, भूल चूक की जो स्कोप है वो कम है, और नवंबर एंड तक जो है मैक्सिमम सिलेबस खत्म करने की कोशिश करिए, जिससे दिसंबर और जनवरी मिड तक जो है आपका रिवीजन चलता रहे, मॉक टेस्ट आप दे पाए। और इसके अलावा अगर आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा है तो फिर हाई वेटेज टॉपिक्स आइडेंटिफाई करिए और फिर उनको रिवीजन करिए। फिर जो लो वेटेज टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा बाद में आप कर सकते हैं, अगर टाइम बचा तो, नहीं तो फाइन, उसके साथ ही आप जा सकते हैं। और इसके बाद प्रैक्टिस कैसी करनी है सर? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस किए तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। राइट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको टाइम बाउंड मैनर में करने हैं, टाइमर लगा के करिए। ऐसा नहीं है कि आपने 25 क्वेश्चन लिए उसको 3 घंटा सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। 25 क्वेश्चन जब आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में सॉल्व कर लेना चाहिए सर। तो टाइमर लगाइए, फिर उसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व क्वेश्चंस इन अ टाइम बाउंड मैनर व्हाइल सॉल्विंग पीवाईक्यूज। देखिए मैंने लिखा है कि ट्राई सॉल्विंग 25 क्वेश्चंस इन 1 आवर। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो यही करना है, 25 क्वेश्चन है 1 घंटे में करना है, तो 1 घंटे से कम समय में आप कोशिश करिए कि पीवाईक्यूज को 1 घंटे से कम समय में 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और फिर कीप अ लॉग ऑफ, हाँ अब केवल अटेम्प्ट नहीं करना है सर,
टेस्ट जैसे देते हैं ना वैसे दीजिए, उसके बाद एक एक्सेल शीट छोटी सी बना लीजिए, कॉपी है उसमें लिख लिया करिए क्या क्या आज मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही हुए कितने गलत हुए। अब वो जो गलतियां हुई हैं उसमें दो तरह की गलतियां होती हैं सर, एक कॉन्सेप्चुअल एरर कि भैया आपने कंसेप्ट ही गलत लगा दिया, आप कंसेप्ट ही नहीं पकड़ पाए, तो वो कॉन्सेप्चुअल एरर हो गई सर। और इसके अलावा सिली मिस्टेक्स का मतलब यदि आपने कैलकुलेशन एरर कर दी, यूनिट कन्वर्जन में एरर कर दी, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन का डेटा गलत कॉपी कर लिया, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सिली मिस्टेक्स में आती हैं, राइट। कई बार एक स्टेप्स लिखते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप लाते लाते टर्म्स गायब कर देते हैं बच्चे, राइट। तो ये सारी जो मिस्टेक्स हैं इनको आपको अवॉइड करना है, राइट। तो सिली मिस्टेक्स को भी कितने क्वेश्चन है जिसमें सिली मिस्टेक्स हुई हैं उनको भी आप मार्क करके रखिए, उनका भी नंबर लिख करके रखिए। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस आप करते जा रहे हैं डे बाय डे आपको ये कोशिश करनी है कि सिली मिस्टेक्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है जिसमें सिली मिस्टेक की गई है उसको आप मिनिमाइज करिए, मिनिमाइज द सिली मिस्टेक्स मेड। और ध्यान रखिए कि स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस के लिए यदि पेपर आसान आ गया सर तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने होंगे, सही करने होंगे, एक्यूरेसी तो उसमें आएगी आएगी। पेपर टफ आया तो ऑफकोर्स क्वेश्चन को जो है आपको जो क्वेश्चन सॉल्वेबल है उसको सेलेक्ट करके आपको सॉल्व करना होगा, उसमें भी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है सर, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को टाइम बाउंड मैनर में करिए, 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने का टारगेट रखिए और इसका जो लॉग है उसको मेंटेन करके रखिए, सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करिए। देखिए एक चीज बता रहा हूं, यदि कोई क्वेश्चन आप पकड़ नहीं पा रहे हो, समझ में नहीं आया और एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था या वो टॉपिक आप बाय चांस मिस करके चले गए, पढ़ के नहीं गए, वो क्वेश्चन छूट गया, उतना दुख नहीं होगा क्योंकि आप मतलब समझो वो जाना ही था हाथ से, राइट। लेकिन बनता हुआ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आप सही कर सकते थे उसमें आप सिली मिस्टेक करके आ गए, कोई ऐसे जो है कैलकुलेशन एरर और इधर उधर की मिस्टेक करके आ गए, तो आप समझिए कि बनती हुई चीज, जो हाथ में आई हुई चीज है आपके, वो हाथ से निकल जाएगी। बहुत दुख होता है इसका, मैंने बच्चों को बहुत परेशान होते हुए देखा है। तो इसीलिए इस पे आपको स्पेशल ध्यान देना है कि प्लीज मिनिमाइज सिली मिस्टेक्स। आप एक बार देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चंस में, आप ये बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस में आपका सिली मिस्टेक्स हो रहा है सर, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। एक्यूरेसी बहुत ही कम बच्चों की होती है, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही छोटी छोटी इधर उधर की सिली मिस्टेक्स करते हैं, नंबर कमाते रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, राइट। तो इस चीज को भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और इसके बाद जब आपने नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म कर लिया, अब ये मैं एक एम्बिशियस टारगेट आपको दे रहा हूं, मान लीजिए दिसंबर मिड तक आपने सिलेबस खत्म किया, फिर क्या करना है सर, जो जितनी भी ये कोचिंग्स हैं वो अपने मॉक टेस्ट कराती रहती हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देना है सर, मॉक टेस्ट देना है और अपने परफॉर्मेंस को करना है ना, अपने परफॉर्मेंस को जज करना है कि किस तरह का परफॉर्मेंस आप कर रहे हो, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए हम घर में जब प्रैक्टिस करते हैं दैट इज डिफरेंट, आपको क्योंकि एग्जाम में जब आप जाते हो ना तो वहां का जो एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में कई बार माइंड एडजस्ट नहीं कर पाता, बच्चे पैनिक में आ जाते हैं। तो वो एग्जाम लाइक कंडीशन में अपने आप को भेजना और फिर उसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, परफॉर्म करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये उसको लिए आपको तैयार करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे जो है बनती हुई चीजें रहती हैं, सब कुछ रहता है, एग्जाम में एनवायरनमेंट देखा और नर्वस हो गए, सब भूल गया, सिली मिस्टेक्स करके आ गए और सारी मेहनत खराब हो गई। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको एग्जाम लाइक कंडीशन में जो है पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो इसीलिए मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है और ना केवल मॉक टेस्ट ऐसे देते रहना है, बल्कि और भी क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ उसकी एनालिसिस भी करते रहनी है। और हर मॉक टेस्ट के बाद आपको इंप्रूवमेंट करना है सर, जो भी आपकी कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई करिए, उस पर वर्क करिए, उसको इंप्रूव करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, अदरवाइज तो फिर आप बस क्योंकि लर्न नहीं कर रहे हैं अपनी मिस्टेक से, तो फिर वही मिस्टेक्स आपकी दोबारा होती होंगी, वो होती रहेंगी और एग्जाम में भी आप वही मिस्टेक कर जाओगे, राइट। तो ये एक और चीज हो गई। इसके अलावा फाइनल चीज एक और मैं बताना चाहता हूं, देखिए जो लोग रिपीटर्स हैं उनके लिए टेंशन नहीं आती है, जो बच्चे 12th में हैं। देखिए 12th का जो है अगर आप देखेंगे कि प्री बोर्ड एग्जाम्स वगैरह वो वही दिसंबर जनवरी के टाइम में कई स्कूल्स प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं वो भी प्री बोर्ड के जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं एग्जाम्स वो भी उसी समय कंडक्ट किए जाते हैं। तो कई बार बच्चों का हौच पौच हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि स्कूल स्टडीज को भी नेग्लेक्ट ना करें, अभी से उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें। हालांकि आप अगर जेईई मेंस की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो स्कूल की भी स्टडीज अच्छे से होंगी, राइट। उसमें थोड़ा बहुत ही एडिशनल चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन उसको आपको अभी से देखते रहना पड़ेगा, जैसे लास्ट मोमेंट पे आपके ऊपर प्रेशर ना हो। नहीं तो कई बार क्या होता है कि ये जो प्रेशर आता है
प्री बोर्ड एग्जाम्स का, स्कूल एग्जाम्स का और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का जो प्रेशर आता है उससे भी फिर कई बार रिजल्ट इफेक्ट हो जाता है। देखिए ये जो जेई की प्रिपरेशन होती है बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है और ये बहुत नाजुक चीज़ होती है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आप बच्चे को डिस्टर्ब किया जाता है या थोड़ा सा भी कुछ अगर डिस्ट्रैक्शन हुआ तो पूरी जो 2 साल ने आपने मेहनत करी है वो फिर पानी में जा सकती है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। और कई बार ऐसा जब हम देखते हैं कि काबिल बच्चे होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट एट द एंड इन लास्ट 1-2 मंथ्स बिकॉज ऑफ स्कूल प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, फिर ये प्रैक्टिकल का प्रेशर, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, उसके कारण फिर उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो इसीलिए जो एग्जाम प्रैक्टिकल्स वगैरह अगर आप स्कूल्स में प्रैक्टिकल आपने ढंग से नहीं करें, अभी से जाके देख करके आ जाइए कि प्रैक्टिकल में क्या है क्या नहीं है, सीख लीजिए उसको। ऐसा नहीं हो कि लास्ट मोमेंट के लिए आपके रखे हुए तो पैनिक में आ जाएंगे। फिर इसी तरह से जो भी बोर्ड एग्जाम्स की वगैरह की तैयारी वो भी साथ साथ में देखते रहिए जिससे कि प्रेशर ना आए। तो ये स्पेशल आपको ध्यान रखना है, स्पेशली वो बच्चे जो 12th में हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं। रिपीटर्स ने तो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स अपने दे चुके हैं तो उनको उतना टेंशन का बात नहीं है, लेकिन स्पेशली जो 12th के बच्चे हैं उन्हें इस पर स्पेशल अटेंशन पे करना होगा, राइट। तो ये कुछ स्ट्रैटेजिक जो पॉइंट्स थे मेरे को लगा कि आप लोगों को कम्युनिकेट कर देना चाहिए, विच कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल ऑफ 99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, जैसे कि हाई वेटेज टॉपिक्स जो हैं वो क्या हैं। तो धीरे धीरे करके जो है मैं ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेट करूँगा। इसके अलावा PYQ सीरीज़ भी हम अपने चैनल पर लेकर के आए हैं फिजिक्स की, तो वो भी उसमें भी हम PYQs जो हैं फिजिक्स वो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसको भी जाकर के आप देख लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ होगा और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या हेल्प मिला, क्या आपने इस वीडियो से सीखा, क्या आप अप्लाई करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन में। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि और क्या वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आए जिससे कि आपका हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।